तृतीय। श्लोक संख्या कितना नंबर चल रहा है? 6 करना है। तो श्लोक नंबर 7 में हमने क्या समझा? सॉरी, श्लोक नंबर 5 में कोई बताएगा? भगवान कह रहे हैं क्या? हाँ जी, किसी ने रेज किया। हाँ जी, राशेश्वरी दीदी बताइए। हाँ जी, उन्होंने बताया है कि अर्जुन को मोह हो गया था, तो अर्जुन जो है वो अपने कर्म कहते हैं कि मैं कर्म नहीं करूंगा, वो अपने मोह से मतलब वो मोह हो गया उनको, तो वो युद्ध करने से वो डर रहे हैं। लेकिन भगवान ने उनको समझाया है कि तुम युद्ध करो, कि अगर तुम, वो कहते हैं कि तुम्हारा चित्त भी शुद्ध नहीं हुआ तो तुम शास्त्रीय कर्म करो, वेद निहित कर्म जो है वो तुम्हें करने होंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। और एक चीज जो 5 नंबर श्लोक में बताइए। अगर तुम्हारा ज्ञान के बिना जो हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता, इसके लिए तुम मोक्ष के भी अधिकारी नहीं हो। ठीक है, ठीक है दीदी। निकुंजेश्वरी दीदी आप बताइए क्या समझे? प्रभु जी, इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी लोग अपने अपने स्वभाव से गुणों से अधीन होकर कार्य करते रहते हैं। जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। ठीक है। कुछ लोग जैसे संन्यास ले लेते, चित्त भी शुद्ध नहीं हुआ, शास्त्र के साथ कर रहे आ जाते हैं वृंदावन, जैसे आपने बताया था कल, भी वृंदावन आ जाते हैं, भजन करने आते हैं, पर माल इकट्ठा करने लग जाते हैं, चित्त शुद्ध उनका संन्यास ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़ा। 5 नंबर श्लोक में यही कह रहे हैं अर्जुन को भगवान की, तुम जो कह रहे हो कि मैं स्वधर्म निहित कर्म नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, तो कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी समय कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता। तुम जो ये कह रहे हो ये तुम्हारी मूर्खता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए संन्यास अगर तुम लेना चाहते हो तो वो संन्यास लेना तुम्हारा दाम्भिक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा घोर जो क्षत्रिय स्वभाव है वो तुमको युद्ध में दोबारा लगाएगा। अभी तुम्हारी वो वाली अवस्था नहीं आई है, ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अगला श्लोक करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। इसका अन्वय कौन करेगा? हैंड एक बार डाउन कर लीजिए सब लोग। विवेक प्रभु जी ज्वाइन किए हैं। विवेक प्रभु आप करेंगे इसका अन्वय? विवेक प्रभु से शायद उनके पास है नहीं गीता, भगवद गीता तो से। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, रजनी गर्ग दीदी जी आप कीजिए। यह जो मूढ़ आत्मा, मूढ़ व्यक्ति कर्मेंद्रियों को संयम निगृहित कर इंद्रियार्थान इंद्रियों के विषयों को मनसा स्मरण मन ही मन स्मरण करता आस्ते रहता है, सह वह मिथ्याचारी उच्यते कह। जो मूढ़ व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित कर हठ पूर्वक रोक कर मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। भावानुवाद, यदि प्रश्न हो कि उसके मिथ्याचारी के सदृश किसी सन्यासी को भी शारीरिक चेष्टाओं से रहत और बंद नेत्रों वाला देखा जाता है, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि जो वाणी पानी इत्यादि कर्मेंद्रियों का निग्रह कर ध्यान के छल से मन ही मन विषयों का ध्यान करता है, वह मिथ्याचारी या दाम्भिक है। इसका अर्थ कौन समझाएगा? हैंड इसकी, बाकी सब लोग डाउन कर लीजिए हैंड एक बार। इसका अर्थ जिसको समझ में आया हो अच्छे तरह से, जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ जी, वेणुगोपाल प्रभु आप कीजिए। जी, इसमें जो गीता में 2.59 में बताया था ना, विषय निरस्य देना, मतलब जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने का मतलब तो कोई फायदा नहीं है, तो मन तो उसमें ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भैया किसी व्यक्ति ने क्या किया, कर्म इंद्रियों को तो संयत कर लिया। कर्म इंद्रियों को अर्थात अपनी इंद्रियों, कर्म इंद्रिय कौन कौन सी हैं? 5 कर्म इंद्रिया, वाक पाद पानी पायुपस्थ। वाक अर्थात बोलना, मुख से बोलते हैं हम, तो हमारी जो मुख है वो हो गया वाक इंद्रिय।
पाद हो गए चरण हमारे, जिनसे हम चल करके कहीं जाते हैं। इससे कर्म होता है चलने से। कर्म कैसे होते हैं चलने से? भाई कोई भी कार्य करते हैं, चलकर जाते हैं, किसी को कोई मारने जा रहा है या कोई अच्छा काम करने जा रहा है, वो कर्म जो भी कर रहा है अच्छा या बुरा, वो चल के जाके कर रहा है, तो वो कर्म इंद्रिया हो गया। इसीलिए चरण हमारे। वाक पाद पानी होते हैं हाथ। हाथ से भी हम कर्म करते हैं, किसी को चाकू मार दिया, किसी को खाना खिला दिया, किसी गरीब को। कर्मी लोग ऐसे ही करते हैं, या तो गलत काम भी कर्म करेगा या कर्म करेगा, शास्त्र विहित कर्म भी हाथ से ही करेगा। तो वाक पाद पानी, पानी अर्थात हाथ, पायु उपस्थ मल इंद्रिय और मूत्र इंद्रिय। पायु मल इंद्रिय, उपस्थ मूत्र इंद्रिय, तो इन 5 इंद्रियों से कर्म करता है। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति कर्म इंद्रियों को तो संयमित कर लिया, वाक पानी लिखा ना, पानी आदि, वाणी पानी इत्यादि इंद्रियों को तो निग्रह कर लिया, मतलब रोक लिया। किसी ने आके थप्पड़ मारा, अब बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, उसने क्या किया, सोच लिया अगर मैंने इसको प्रतिकार कर दिया, इसको गाली दे दी, तो ये क्या करेगा, हाँ जिससे मेरी हानि हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो बड़े झंडे गाड़े हुए हैं अपने, इसीलिए चुप कर गया, है ना, चुप कर गया। लेकिन मन ही मन क्या कर रहा है, उन विषयों का ध्यान कर उसको गाली दे रहा है। मन ही मन कभी हम चेंज हो ही नहीं सकते ऐसे एकदम से। तो मन से क्या होगा, विषयों का स्मरण होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं नहीं युद्ध करूंगा और यहाँ साधु बनकर बैठ जाओगे, तो मन ही मन, तुम्हारा मन क्या करेगा, तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त करेगा। मन में तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा दुर्योधन आदि पर, तुम क्रोध करोगे। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई सन्यासी अगर शरीर चेष्टाओं को रहित कर दे, बंद नेत्रों वाला हो देखा जाएगा, ऐसा देखा जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा कर्म इंद्रियों का निग्रह करने से, ध्यान के छल से मन ही मन विषयों का ध्यान अगर कोई करता है, तो वो मिथ्याचारी कहलाता है, वो दाम्भिक है। इसकी गुरुदेव की टीका, गुरुदेव भी बता रहे हैं टीका में कि श्रुतियों में ऐसा विधान किया गया है कि भगवान के त्वम पदार्थ के विवेक अर्थात आत्मज्ञान के लिए, त्वम पदार्थ के ज्ञान के लिए सभी कर्मों का संन्यास करना नितांत आवश्यक है। ऐसा बोला गया है श्रुतियों में कि सारे कर्मों को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो इस विधि का पालन नहीं करते वे पतित हैं, ऐसा भी लिखा गया है वहां पर कि भाई सब कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अशुद्ध चित्त है अभी अगर, और वो संन्यास वेश धारण कर ले, तो आसन लगा करके भगवान के ध्यान करने का जो अभिनय है वो दिखावा मात्र है, पाखंड है। भक्ति नहीं रहने पर क्या होगा, लोक समाज में अपनी भक्ति को दिखाने की चेष्टा करना, इसका नाम दंभ है। ऐसे लोग केवल पाखंडी ही नहीं, दाम्भिक भी होते हैं। जो हमने कल चर्चा की थी ना 2 दिन पहले प्रमाणों में, उसमें 4 दोष बताए थे बद्धजीव में। कोई बता सकता है कौन से दोष है 4 बद्धजीव में? बद्धजीव में 4 दोष कौन से हैं? हाँ जी, राशेश्वरी दीदी बताइए। प्रभु जी, कर्णों पाठक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और एक प्रमाद, बिल्कुल सही बताया। इसमें जो विप्रलिप्सा है वो कौन बता सकता है क्या है? हैंड रेज कीजिए। विप्रलिप्सा क्या है? हाँ जी, मनीष प्रभु बताइए। सुमन दीदी आप बताइए। मनीष प्रभु तो बता भी पाएंगे। सुमन दीदी आप बताइए, विप्रलिप्सा क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें मनगढ़ंत ना नहीं बातें। विप्रलिप्सा होता है, इसको नोट कर लो, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरे को धोखा देना। दूसरे को धोखा कब देता है व्यक्ति? जब दम्भ आ जाता है हृदय में, अच्छा अब मैं ये मेरे को मानने लग गए हैं, अब मैं दम्भ करूंगा और क्या करूंगा, दूसरे को धोखा दूंगा। मेरे को तो दर्शन हो गए, रात को सपना आया था, श्री जी ने दर्शन दे दिए। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ बातें, कई लोग बड़ी बातें करते होते हैं। मैं ना बैठी थी वहां मंदिर में, एकदम से ठाकुर कहते जा उठा मेरे लिए खीर बना, फिर मैंने ना खीर बनाई। ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया। बाबा महाराज बहुत हंसाते थे हमें। कहते एक बार क्या हुआ, कोई आए तो कहने लगे बाबा हमारा ये छोटा सा बच्चा है, तो जब हम कृष्ण 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 बोलता है ताली बजाता है ना, तो कहते हम क्या कहें, हम कहते भैया प्रहलाद जी पैदा हो गए और क्या करें। और बड़ा होकर के देखा जाता है वो बच्चा क्या क्या नहीं करता। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं एकदम से हम लोग अपने आप को जो है भक्त राज साबित कर देते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में बढ़ना या ये जो गुण है आने आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मन से तो क्या होता है, स्मरण कर रहा है विषयों का, लेकिन बाहर से इंद्रियों का निग्रह कर दिया, ये क्या हो गया, दिखावा है। इसीलिए बार बार ये बात बोली जाती है कि भक्त जो होते हैं ना वो कभी भी क्या नहीं करते, दंभ नहीं करते। जो है एज इट इज अपने आप को प्रस्तुत करो।
हमेशा भगवान के सामने, गुरु के सामने, वैष्णव के सामने जितना ज्यादा हम निर्मल होते जाएंगे, जितना ज्यादा हम जैसे हैं वैसे अपने आप को रखेंगे, उतना ही जल्दी हमारे पर कृपा होगी भगवान की। और चलो मान लो कृपा में देरी लग भी जाए, लेकिन कम से कम हम अपने साथ ऑनेस्टी तो कर रहे हैं, बेईमानी तो नहीं कर रहे, दूसरे को भी नहीं धोखा दे रहे और अपने आप को भी नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि मैं दूसरे को धोखा दे रहा हूं, दूसरे को धोखा देके धन इकट्ठा कर लिया, दूसरे को धोखा देके मान सम्मान ले लिया, इससे कुछ नहीं होता। ये सब कुछ क्या है, ये हमारे कर्म ही बन जाता है विपरीत, और उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है जो व्यक्ति ये काम करता है। तो कभी भी कोई ये ना सोचे कि मैंने किसी को धोखा दे दिया, ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमारे प्रभु जी के पास जब हम लोग आए थे ना, पहले ही दिन प्रभु जी ने हमको एक बात बोली थी, मैं एक बद्ध जीव हूं। समझे बात? मेरे में इतनी श्रद्धा मत करना कि फिर बाद में तुम लोग मेरी निंदा करनी शुरू कर दो, क्योंकि वैसे मैं भक्त भी हूं, भजन कर रहा हूं, साधन मेरा दृढ़ है। समझ गए बात? कहते कैसी सोचो, एक संत खुद ऐसी बात कह रहे, कहते मैं एक बद्ध जीव हूं, तुम मेरे में महाभागवत है जी, महाभागवत है प्रभु जी, ऐसी ऐसी बातें मत करना। और अगर बाद में तुम्हें कोई मेरा थोड़ा बहुत बद्ध जीव हूं क्योंकि मैं मेरी बुद्धि फिसल गई, कहीं मेरा दोष कोई नजर आ गया थोड़ा बहुत, फिर तुम मेरी निंदा करनी शुरू कर दोगे, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कितना गुरु वैष्णव कितना सतर्क रहते सोचो। और हमें भी सिखा रहे हैं कि भाई गलती से अपराध मत कर बैठना। और जिन लोगों ने, कई ऐसे हमारे प्रभु जी लोग हैं जो सीनियर हैं, उनके प्रति बुद्धि कर ली महाभागवत वाली, हमारे पास आके उनके नाम लेते थे लोग, अरे प्रभु जी आपको पता नहीं वहां क्या कथा होती है, कैसे कैसे गुरु वर्गों की कथाएं करी हैं, उन्होंने इतने गुरुओं की सेवा की है, ऐसे। बाद में उन लोगों ने उनकी इतनी निंदा करी और उस निंदा के प्रभाव से फिर वो गए, बिल्कुल गिर गए वो लोग जिन्होंने निंदा करी। पहले चढ़ा के रख दिया चने के झाड़ पर प्रभु जी को, उन लोगों ने उन प्रभु जी को, जिन प्रभु जी की बात थी, फिर बाद में उनको एकदम से वो कर दिया जब थोड़ा बहुत कुछ नजर आया। तो ये जो है ये बहुत गलत है। जबकि हमारे प्रभु जी ने क्या किया, पहले दिन ही हमको बोल दिया, भैया मैं एक बद्ध जीव हूं और तुमने मेरा संग करना है तो करो। हाँ मैं साधन कर रहा हूं ठीक से, तुमको भी लगा सकता हूं, मैंने गुरुदेव से सीखा है, तुम्हें करना है साधन तो मेरे साथ आ जाओ, लेकिन मेरे में महाभागवत वाली बुद्धि इस तरह से मत करना, फिर तुम्हारे बाद में अपराध होंगे। कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए भक्त जो होता है वो जैसा है एज इट इज अपने आप को पेश करता है सामने से। जो शुद्ध भक्त होगा उसमें कोई तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए। सती ने क्या किया, दम्भ ही तो किया, जाकर के शंकर जी को बोल दिया मैंने तो कोई परीक्षा ही नहीं ली, अभी परसों शिवरात्रि आने वाली है, हम लोग ये कथाएं श्रवण करेंगे। सती ने क्या बोला, ये दिखा रही है सती देवी, वो तो जगत जननी है, दुर्गा है, उसको क्या नहीं पता, दिखा रही है, गलत मत कर देना कभी। शिव जी जैसे महाप्रभावशाली जिनका सारा संसार शंकर जी का नाम जपता है, उनको जाकर के सती झूठ बोल करके दिखा रही है हम बच्चों को, क्योंकि माँ है ना, माँ उल्टा चल के दिखाती है बच्चों को सीधा चलाने के लिए। इसीलिए उसने दिखाया, झूठ बोला जाकर शंकर जी को। क्या बोला, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जबकि सीता का रूप धारण किया था, और जाके बोला मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी भांति प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ने उसी समय सती का त्याग कर दिया। क्या क्या नहीं हुआ उसके बाद, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष के बकरे का मुंह लगा, उसके बाद सती ने प्राण त्याग किए उसी यज्ञ में जाकर के। लेकिन पार्वती के रूप में जब आई है तो कितनी भक्ता होकर के आई है, कैसे कथाएं श्रवण कर रही है शिव जी से। अमर कथा श्रीमद भागवतम की कथा पार्वती जी सुन रही है शंकर जी से, श्रीमद रामचरितमानस जी की कथा पार्वती जी शंकर जी से सुन रही है, वही कथा को तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो जब दिखा रही है कि श्रद्धा क्या कर देती है, और थोड़ी सी भी अश्रद्धा जो है वो कहां लेके चली जाती है, ये सती ने करके दिखाया। थोड़ी सी श्रद्धा की थी बस कि ये राम कौन है, इतनी सी, और फिर जाके शंकर जी को झूठ भी बोल दिया। चलो मान लो अश्रद्धा हो भी गई तो, लेकिन झूठ तो मत बोलो, जो है एज इट इज प्रस्तुत कर दो। एक पंडित था ब्राह्मण, उसको नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा हो गई थी कि नित्यानंद प्रभु का आपको समझ ही नहीं आता। हमने कथा सुनी थी, नित्यानंद प्रभु तो चरित्र बड़े विलक्षण थे, पहले तो संन्यास ले लिया, बाद में दंड फेंक दिया अपना, पता नहीं कहां तोड़ के आ गए थे, और बाद में अवधूति घूमते रहते थे, नंगे घूमते रहते थे, और बाद में जब विवाह करा लिए, एक साथ ही दो विवाह करवा लिए। सन्यासी कैसे विवाह करा सकता है भाई, विवाह करा लिए। उसके बाद क्या किया, फिर राजाधिराज बन करके बैठ जाते थे सिंहासन पर, अपने आप को पुजवाते थे। अब वो तो ईश्वर है, आग सब कुछ खा जाती है, उसको तो कोई फर्क नहीं, वो तो शुद्ध कर देती है, जिस वस्तु में भी डल जाएगी आग। लेकिन किसी व्यक्ति, कोई ब्राह्मण था, उसके मन में अश्रद्धा सी हो रही थी, क्योंकि महाप्रभु जी तो सारे नियमों का पालन अच्छे से करते थे। महाप्रभु जी के लिए बोला गया है गृहजन शिक्षक न्यासी कुल नायक। नित्यानंद प्रभु तो प्रेम में मत्त है, वो तो प्रेम देने आए हैं, प्रेम के अवतार है, वो तो उनको पता ही नहीं चलता था कुछ।
तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु तो दिखाते थे कृष्ण प्रेम कैसी वस्तु है, कैसे पागल हो जाता है व्यक्ति। तो वो वैसे वाले अवस्था में होते थे, तो उसके मन में नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं जागती थी। महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रेम करते थे, श्रीपाद कह करके उनको सम्मान देते थे। तो उस व्यक्ति ने जाकर के, ब्राह्मण ने जाकर महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन किया कि मैं क्या करूं, आप इतना सम्मान देते हो इनको, लेकिन मेरी इनके प्रति श्रद्धा ही नहीं होती, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं ये। नित्यानंद प्रभु तो बताया था ना कैसी कैसी हरकतें करते थे। तो महाप्रभु जी ने कहा, देखो तुम्हारा हो गया था बहुत बड़ा अपराध, तुम चले गए थे बहुत नरकों में, डरा सीधा नरकों में जाना निश्चित हो गया था तुम्हारा, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे साथ बात कर ली आके, तुमने अपना हृदय जो है खोल के रख दिया मेरे सामने, इसीलिए तुम बच गए। अब फिर महाप्रभु जी नित्यानंद जी का तत्व रखिया उसके आगे, पूरा संकर्षण कारणोदशाई गर्भोदशाई चपयोपदिशाई शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंद राख्या राम शरणम ममास्तु। बलराम जी हैं ये मूल रूप में, इनसे ही सारे अवतार जितने भगवान के परिकर, भगवान का धाम, ये महासंकर्षण संकर्षण सब इनकी मूर्तियां, कारणोदशाई गर्भोदशाई क्षीरोदशाई सब इनकी मूर्तियां, अनंत कोटि जीवों को धारण करने वाले सबके मूल, सारे गुरु तत्वों के मूल सब नित्यानंद प्रभु हैं। जब ऐसा तत्व उसके हृदय में प्रकाशित कर दिया महाप्रभु जी ने, बार बार रो रो के चरणों में गिर गिर के प्रार्थना करने लगा। फिर नित्यानंद प्रभु जी के पास भी जाकर के उनका गुणगान गाने लगा। तो हुआ क्या, बस एक काम सही किया, जाकर के स्पष्ट बोल दिया कि ये गलती हो रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझाओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे। कभी कभी कुछ देख करके आंखों से भी गलत होता है वो, तो इसीलिए हमें वैष्णव से चर्चा करनी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं भगवान कि भैया जो क्या कर रहा है, दम्भ कर रहा है, दम्भ मत करो, जो है एज इट इज रहो, अच्छा है। बहुत ज्यादा दिखाना, मेरे को तो भूख ही नहीं लगती है, मैं निर्जल एकादशी करता हूं, कभी नहीं। हमारे मठ में नियम है प्रभु जी, जो भी लोग एकादशी निर्जल करते हैं वो चुप रहेंगे, कभी शोर नहीं मचाएंगे। गुरुदेव बहुत डांटते थे, बोले तुम क्या दिखावा कर रहे हो अपनी भक्ति का। और ज्यादा निर्जल एकादशी रखने भी नहीं देते थे किसी को, क्योंकि बाकी सब लोग, सब उनको गुरु वर्गों को तो सबको चलाना है। उनको पता है जो बीच में 3-4 व्यक्ति एकादशी निर्जल करेंगे, पूरे मठ में 20 लोग रहते हैं, जो 3-4 व्यक्ति एकादशी निर्जल करेंगे उनके मन में क्या आ जाएगा, होगा ही होगा। ऐसा देख करके जब वैष्णव को प्रसाद पाते देखेंगे ना, अनुकल्प करते कि देखो कैसे खाते रहते हैं सारा दिन, इनका पेट ही नहीं भरता, इस प्रकार की भावना आ ही जाएगी जो निर्जल व्रत करता है। इससे क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। व्रत का फल तो जो मिलना है, जो वैष्णव अपराध हो गया उसका कहां जाएगा पहुंच करके। इसीलिए गुरुदेव बीच बीच में बोलते थे करो निर्जल एकादशी, लेकिन बीच बीच में दूसरा वाला भी करो साथ में सबके, जैसे सब रहते हैं वैसे रहो, बस वो व्यक्ति कट जाएगा, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। जो ज्यादा दम्भ करता है वो फिर निकल जाता है। एक लड़का था, एक बार मठ में आया, पुरानी बात है गुरु वर्गों की, तो हमारे एक भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी थे और मेरे परम गुरुदेव शिला भक्ति तो माधव गोसाई महाराज जी, दोनों ही ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तब संन्यास नहीं हुआ था इनका। वहां पे एक ब्रह्मचारी था, शायद मद्रास की बात है या कहीं की, तो वहां एक ब्रह्मचारी था, वो चुप चुप रहता था। तो 3-4 दिन जब मेरे परम गुरुदेव ने देखा और भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज जी ने भी देखा, तो उन्होंने मेरे परम गुरुदेव से चर्चा करी कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये सब जब मजाक कर रहे होते ये मजाक नहीं कर रहा होता सबके साथ, सब लोग बैठ करके प्रसाद पा रहे होते, बैठ के बातें कर रहे होते, हंस खेल रहे होते, तब भी ये नहीं हंस खेल रहा होता। तो मेरे परम गुरुदेव ने उसको बोला कि देखो भाई, तुम सबके साथ क्यों नहीं बात बतियाते, बात करते, थोड़ा बहुत हंसी ठोली भी करनी चाहिए, क्यों नहीं करते। बोला आप ऐसी बात कर रहे हो, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को क्या कहा था, भालो ना पहिवे बालो ना खाईवे, ग्राम्य कथा न सुनीवे, ग्राम्य कथा न कहीवे, कि ग्राम्य कथा नहीं कहनी चाहिए। ये लोग तो ग्राम्य कथा करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, और भला नहीं खाना चाहिए, बढ़िया नहीं खाना चाहिए, बढ़िया नहीं पहनना चाहिए। ये लोग तो बढ़िया माल खाते हैं, पनीर की सब्जियां खाते हैं, चटकोरे मार मार के आज क्या बनाया है ये करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो इसीलिए मैं अलग रहता हूं, अकेला रहता हूं, और मैं अपना ग्रंथ अध्ययन करता रहता हूं। तो मेरे परम गुरुदेव ने उसको बोला था, देखो तुम ये जो बातें कर रहे हो ना, ये थोड़े दिन ही चलेंगी। तुम अभी शरीर से मात्र रह रहे हो मठ में, अभी मन से मठ में तुम नहीं रह रहे। यही जो बात अभी यहाँ चल रही है कि मन जो है, मन से तो क्या कर रहा है, विषयों का स्मरण कर रहा है, और बाहर से तुम दिखा कह रहे हो कि तुम शरीर से, इसीलिए तुम शरीर में मठ से रह रहे हो ना, शरीर से, तो इसीलिए अपने आप को इन्वॉल्व करो सबके साथ, वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। तुम्हारा जो भजन है वो सद जाएगा। गुरु वर्ग कितने ज्यादा दूरदर्शी होते हैं। थोड़े ही दिनों बाद देखा गया उसने तो बात सुनी नहीं, थोड़े ही दिनों बाद देखा गया उसने एक पत्र लिखा था अपने घर में कि यहाँ सब ऐसे ही है, ये कोई भजन करने नहीं है, ये सब माल खींचने आए हैं। और उसने अपने घर में पत्र लिख दिया था अपनी माँ को, उसकी माँ ने पत्र का जवाब दिया था। वो पत्र आ गया था मठ के बगल वाले घर में, क्योंकि उसने वहां से पत्र विहार किया था।
तो वो पत्र किसी ने हमारे परम गुरुदेव को दे दिया, भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी को, कि आपका ये किसी ब्रह्मचारी का लेटर आया है। तो उस लेटर में क्या लिखा था, उसे अपनी माँ को लिखा होगा कि मैं घर आना चाहता हूँ, या भजन ही करता है, सब ऐसे ही है, थोड़ा 16 माला कर लेते हैं बस, बाकी खाते रहते हैं सोते रहते हैं। तो उसने ऐसी ऐसी बातें लिखी होंगी। तो उसकी माँ कहती थी, बेटा चिंता मत कर, तू वापिस आ जा, मैंने तेरे लिए घर में अलग से कमरा रख दिया है और तुम्हें अलग से सारा सिस्टम बना दिया तेरा, और वहीं रह करके तू भजन करना। लेकिन क्योंकि वो तो निकल गया, फिर चला गया, तो जो बात कही थी उनको वही निकली, सिद्ध हुई। लेकिन बाद में फिर वो बहुत देर बाद, क्योंकि वैष्णव ने उस पर कृपा की थी, बहुत देर बाद फिर वो गृहस्थी भी हो गया था। गृहस्थी होने के बाद उसके बाद फिर दोबारा उसको चेतना आई जब, तो 60 साल के बाद दोबारा मठ में आए, 60 साल की एज में, फिर उन्होंने संन्यास भी लिया था। और वो अपनी बात स्वयं बताते हैं ये वाली, कि मैं ब्रह्मचारी था, मुझे समझाया था महाराज जी ने ये बात। तो इस तरह से जैसे सभी करते हैं वैसा करते रहने से ही कल्याण है। गुरु वर्ग अगर बैठे हैं वो हमको टोका टाकी करेंगे ना, हमको समझाएंगे जहां हम गलत होंगे। बाकी जैसे सब चल रहे हैं वैसे चलने में सबका भला। बाकी गृहस्थ में आप लोग रहते हो तो आप लोग, अगर कोई व्यक्ति बढ़िया अच्छे से निर्जल व्रत कर सकता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अहंकार नहीं करना कि मैं निर्जल व्रत करने वाला हूं, ये अहंकार हमको ले डूबेगा। भले ही थोड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा करके चलते जाओगे पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दंभ करेंगे तो वो दंभ बन जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ चेष्टा, ज्यादा साधन में करना वो दंभ हो जाता है। भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं है। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा, सरल स्वभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कितनी सुंदर बात कह दी। जिस अवस्था में हो, जैसा हो, जथा लाभ उतने में संतोष कर लो बस। अगर भूखे रह करके व्रत कर सकते हो तो कोई बात नहीं, भूखे रह के करो। अगर आपको खाने में सुविधा है, खाने में आपका अच्छे से नियम हो जाएंगे, कीर्तन हो जाएगी, कथा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, परिक्रमा इत्यादि भी करनी है मान लो, तो खा करके करो। लेकिन जथा लाभ संतोषदायी, सरल स्वभाव न मन, सरल स्वभाव रखो। कोई बहुत ज्यादा अपने आप पे लोड डालने की जरूरत नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या है, हृदय को प्रफुल्लित करना, हृदय पे बोझ डालना नहीं है भक्ति का अर्थ। इसीलिए कोई दम्भ नहीं करना, ये ज्ञानियों का मार्ग है जो ये करना होता है, निग्रह करना इंद्रियों का, नाइति नाइति करना। भक्त नाइति नाइति नहीं करता। भक्त तो मन में हृदय में कृष्ण को बिठा लेता है बस। कैसी कैसी कृष्ण की कथाएं सुन रहे हैं, देखो कल कृष्ण ने काली नाग पर कैसे कृपा कर दी बताओ। कहते तेरी, जो कहते ना, जब तेरी कृपा ने जब दिया गुनेगारों का साथ तो बेगुनाह भी चिल्ला उठे, हम भी गुनेगारों में, वो बात हो गई है ना। अब कैसी कृपा करी कालिया पर भगवान ने जाकर के, तो बेगुनाह बेचारे चिल्ला उठे। बताओ, ये इस कालिया दुष्ट इतना गरुड़ जी के साथ शत्रुता करी, कालिया हृद को इसने विषैला किया, भगवान को डस रहा है, उस पर कृष्ण कृपा कर देते हैं, उस पर अपने चरण स्थापित कर देते हैं। ऐसे हैं कृष्ण, क्या इनकी कृपा का मापदंड करेंगे हम। तो इसीलिए हमें तो बस लगे रहना है, यहां पर कब किस पर कैसे कृपा हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए कोई वो नहीं करना, बस यही समझो कि हम छोटे बनकर के रहें, सबसे छोटे हम हैं, सबसे ज्यादा नीच मैं हूं, ये वाली भावना रख के भजन करते रहो और आगे बढ़ जाएंगे। तो यही कृष्ण आप कह रहे हैं, दिखावा नहीं करना भैया। दिखावा करता है जो दंभ है। तुम कह रहे हो कि मैं संन्यास ले लेता हूं, मैं भिक्षा करके खा लूंगा, ये सारा दंभ है। तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुमको युद्ध में नियोजित करेगा। अगला श्लोक, यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्या आभरते अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्म योगमसक्त स विशिष्यते। क्या कह रहे हैं यहां पर, इसका अन्वय कौन करेगा, हैंड रेज करके बताइए। इससे पहले और भी किसी ने हैंड रेज किया था, चैतन्य कृष्ण प्रभु आप करोगे। अर्जुन, तुम ये, किंतु जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को नियम्य वशीभूत कर असक्त सन फल की कामनाओं से रहित होकर कर्मेंद्रियों से कर्म योग्यम शास्त्र विहित कर्म का आरंभ करते हैं, सब श्रेष्ठ आचरण करते हैं। अनुवाद, हे अर्जुन, किंतु जो व्यक्ति
मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर फल की कामना से रहित होकर कर्म इंद्रियों से शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं, यह श्रेष्ठ है। हाँ जी, तो इसका अर्थ क्या हुआ, समझ में आ ही गया होगा सबको। जो पहले हमारे राष्ट्रीय दीदी ने बताया था कि अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम शास्त्र विहित कर्म करो, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भैया मन के द्वारा इंद्रियों को जो वशीभूत कर लेता है फल की कामना से रहित हो जाता है, जो कि कर्मण्य अधिकारस्थ में बोला था कि तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो। तो इसीलिए मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करो, मतलब तुम राज्य भोग करने की इच्छा से या फल की इच्छा से ये युद्ध मत करो, बस शास्त्र विहित करो कर्म। शास्त्र विहित कर्म क्या है, क्षत्रिय है, धर्म युद्ध में क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, ये एक धर्म युद्ध है। राज्य की इच्छा के लोभ से युद्ध मत करो, शास्त्र विहित कर्म का आचरण करो और फल की इच्छा को त्याग दो। मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर लो, फल की इच्छा तो तभी त्यागेगा ना। तो ऐसा जो करता है वह श्रेष्ठ है, यही बात यहां पर कह रहे हैं। आगे भावानुवाद पढ़ते हैं। इसके विपरीत रुचि करना आगे, इसके विपरीत शास्त्रीय कर्मों को करने वाला गृहस्थ उससे श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं कि शास्त्रीय कर्मों को जो करता है गृहस्थ व्यक्ति वो श्रेष्ठ है। शास्त्रीय कर्म कौन से होते हैं, वेद विहित कर्म जिसको बोलते हैं, वो दो तरह के होते हैं, नित्य कर्म और जो है नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म स्नान ध्यान संध्या वंदन इत्यादि करना, मलमूत्र त्याग करना भी शास्त्रीय कर्म ही आ जाएगा नित्य कर्म में, क्योंकि हम क्यों स्नान कर रहे हैं, हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। तो वहां पर हम जब संध्या वंदन करना उससे पहले जो स्नान करेंगे, मलमूत्र त्याग करेंगे, उससे क्या होगा, वो हमें कर्म बांधेगा नहीं, क्योंकि हम शास्त्रीय विधि का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं कि वैसा वाला गृहस्थ व्यक्ति या कोई भी हो जो शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करेगा वो श्रेष्ठ है। ये यहाँ पर गृहस्थ क्यों बोल दिया, क्योंकि पहले सन्यासी की बात चल रही थी, क्योंकि गृहस्थ तो इंद्रियों का निग्रह नहीं करते, सन्यासी करता है बाहर से इंद्रियों का निग्रह। जो ज्ञान मार्गी का सन्यासी है वो नाइती करके बैठता है, मन से इंद्रियों का विषयों का स्मरण करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उस सन्यासी से, तो जो मन से स्मरण कर रहा है उस सन्यासी से वो गृहस्थ श्रेष्ठ है जो शास्त्रीय कर्मों को करता है। शास्त्रीय कर्मों को करो, यहां पर भगवान कह रहे भाई वेद विहित कर्मों को करो। पहले वाले ने क्या किया था, उसने सारे कर्मों का त्याग कर दिया बाहर से, तो मन ही मन स्मरण कर रहा है। लेकिन यहां कह रहे भगवान की शास्त्रीय कर्मों को करो, उससे वो श्रेष्ठ है। जो मन ही मन स्मरण करता है उससे वो श्रेष्ठ है जो शास्त्रीय कर्म को करता है। यहाँ कर्म योग का तात्पर्य क्या है, शास्त्र विहित कर्म। असक्त का तात्पर्य है फलाकांक्षा से रहित होकर के करो। जो व्यक्ति फल की इच्छा से रहित होकर के शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे विशिष्टता प्राप्त करते हैं। श्रीमद रामानुजाचार्य ने भी यही कहा है, असंभावित प्रमाद के कारण ज्ञान निष्ठ व्यक्ति से भी वह गृहस्थ श्रेष्ठ है। असंभावित प्रमाद अर्थात वहां पर प्रमाद है ज्ञानी के अंदर अगर है तो उससे अच्छा है वो व्यक्ति जो गृहस्थ है वो श्रेष्ठ है। अभी गुरुदेव की प्रकाशिका वृत्ति पढ़ लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं चित्त की शुद्धि के लिए अनासक्त भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना कर्तव्य है। तो इसीलिए श्राद्ध इत्यादि करने चाहिए। जो लोग भजन नहीं करते उनको तो विशेष रूप से, जो लोग भक्ति नहीं करते उनको कभी शास्त्र विहित कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कहीं भी वर्णन नहीं है। कई लोग इस प्रकार की बातें बहुत करते हैं। विवाह में पैसे खर्च वैसे तो बहुत करेंगे, नहीं तो कहेंगे जी कोर्ट मैरिज करा लो, जब छोड़ेंगे तो पूरा ही छोड़ देंगे। कम से कम तुम जो विवाह का संस्कार है उसको तो पूरा करो। जो पंडित जी को बुला करके फेरों की विधि है, जो 4 फेरे लिए जाते हैं वैसा तो करना ही चाहिए ना, उसको भी छोड़ देते हैं, सिंपली कर देंगे। ये गलत है। यहाँ पर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर दिया। तुमने बड़ी वाली पार्टी नहीं देनी, दावत नहीं देनी, ना दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम शास्त्र विहित कर्म तो करो। इसी प्रकार कई प्रकार की चीजों में लोग जो है शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करते हैं, यह गलत है। इससे दोष होता है। इससे क्या होता है, आगे जाकर के ये संस्कार नष्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे लोग आजकल किसी के जाने पर, शरीर त्याग करने पर 1 साल तक विदा करने का नियम है उसको कर्म कांड के अनुसार, लेकिन नहीं करते। 1 महीने में विदा कर देते हैं। बस पंडित लोगों को पैसा देने, बोले जल्दी करो, हमने कुछ करना है, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, 1 साल तक रुक जाएगा सारा कुछ। इतनी भोग की इच्छा बढ़ गई है संसारी भोगों को करने की कि 1 साल तक भी वेट नहीं करते। उसको जो विदा करने का सिस्टम है वो भी नहीं करते। कम से कम उसको पितरलोक तक तो पहुंचा दो, पितरलोक तक भी नहीं पहुंचाते। उसको देवलोक तक पहुंचाने तक का विधान है कर्मकांड में, जो व्यक्ति अनेक प्रकार के मिक्स कर्म करके मरता है, लेकिन वो भी पूरा पालन नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पर कितने ही लोगों को बताया जाता है। सबको आजकल देखो, सबके पास पैसे हैं लेकिन शांति क्यों नहीं है। जाकर के पंडितों को पूछेंगे, ज्योतिषाचार्य बढ़िया कोई मिल जाए तो बोलते हैं क्या है, पितरदोष है। पितरदोष क्या होता है?
किसी को पता है पितृदोष क्या होता है? कोई बता सकता है एड्रेस करके? पितृदोष में पितरों की कृपा नहीं मिलती है, कामों में रुकावट आती कृपा है। क्यों नहीं मिलती? कृपा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने जो उनके लिए करना चाहिए था वो नहीं किया। हाँ, ये बोलो। पितृदोष क्या है? जब हम उनको जो गति प्रदान करनी थी, हम कहते हैं ना उसकी गति नहीं हुई। गति क्या है? अपनी गति पर ध्यान रखो, अपनी गति से। अब हमने उनको गति ही नहीं प्रदान करी, उनको दिशा ही नहीं दिखाई। वो तो बेचारे जैसे भी थे हमारे लिए मरते रहे सारा जीवन। चलो मान लो उनको मूड थे, नहीं ज्ञान था, शास्त्र नहीं पढ़े थे, भक्ति नहीं करी, कर्मकांड भी अच्छे से नहीं किया, लेकिन जिसको पता चल गया या करता था जो पहले से, वो चीजें भी छोड़ रखी हैं लोगों ने। तो इस तरह से उनको गति नहीं मिली आगे। आत्मा यहीं भटकती है, इधर उधर भटकते हैं वो लोग। फिर आत्मा यहीं भटकती रहती है, गति मिलती नहीं। या तो भूत बन जाता है या प्रेत बन जाता है, फिर तंग करता है वो। इसीलिए फिर वो क्या होता है, पितर यहीं पर रह करके उसकी दृष्टि रहती है कि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ करें, तो वो दोष हो जाता है, पितृदोष। अब वहां पर फिर उसको तरक्की नहीं मिलती, या उसका शरीर, व्यक्ति का, बच्चे का, जो बच्ची उसकी संतान होगी, शरीर खाने पीने को बहुत बढ़िया दो देखो किसी को, लेकिन शरीर को लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पितृदोष है। घर में पैसा टिकेगा नहीं, पैसा आ गया तो शांति नहीं आएगी, कई प्रकार की चीजें वहां पर आ जाती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया अनासक्त भाव से शास्त्रविहित कर्मों को करो, ये करना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है सब त्याग कर दिया। या तो भजन करता हो व्यक्ति बहुत बढ़िया, तब तो अलग बात है। भजन भक्ति तो सब चीजों को खत्म कर देती है, सारे फल प्रदान कर देती है भक्ति अपने आप, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन वहां जब भक्ति भी नहीं कर रहा और फिर कर्मकांड का भी सही तरीके से पालन नहीं कर रहा, तो फिर उसको दोष लगेगा ही। तो इसीलिए कह रहे हैं जो साधक ज्ञान इंद्रियों को संयत कर कर्म इंद्रियों का फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। ज्ञान इंद्रियों को तो संहित कर लिया अपनी, ज्ञान इंद्रिय अर्थात आंख ज्ञान कराती है रूप का, तो कहीं बढ़िया रूप देखने का बार बार मन कर रहा है, उसको संयत कर दिया। और कर्म इंद्रियों द्वारा क्या करता है, कार्य करता है, फल की इच्छा से रहित होकर के करता है। हम कर्म इंद्रिय से कार्य करते हैं, तो वैसा प्रमाद रहित और सतत सावधान रहने के कारण पुरुषार्थ के अधिकारी हैं ऐसे लोग। ऐसे परमार्थ साधक उन साधकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं जो कौतूहल वश क्या करते हैं, पीछा पाछा बातें सुनी इधर उधर की, पीछे पीछे लग गए, संन्यास ग्रहण कर लिया और कर्म इंद्रियों का निग्रह कर लिया, लेकिन ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या करते हैं, विषयों का भोग करते हैं। उससे वो श्रेष्ठ है जो क्या करते हैं, शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करते हैं। ऐसा यहां पर बताया गया। ये हो गया अपना हमारा ये वाला श्लोक भी हो गया। हाँ जी, आकाश